जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने ऑफलाइन कोचिंग से, इसलिए थोड़ा सा शोर हो सकता है, आप बने रहें। आज मैं आप सबको पूरा एक टॉपिक डालने वाला हूँ, जैसा कि आप सबकी मांग थी। तो आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं। अगर थोड़ी बहुत शोर की समस्या हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग से शूट किया है। जिस दिन समय होगा मैं आपको अपनी ऑफलाइन कोचिंग से भी मिलवाऊंगा। आप देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक। आप जानते हो इकाई अंक के बहुत सारे सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ तक कि हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। तो आइए इसको देखते हैं नए तरीके से। आपने अब तक देखा होगा कि हर कोई इकाई अंक बहुत जल्दी खत्म कर देता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जब आपको इकाई अंक पढ़ाऊंगा तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बट आप देखें। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पहले कुछ बेसिक बात है। आप देखो संख्या क्या होती है। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 5, आप देखेंगे ये पूरी एक संख्या है। और इस संख्या में आप सब जानते हो कि ये जो डिजिट लिख रखा है, जैसे इस डिजिट का मतलब होता है अंक। ये पूरी एक संख्या है और इस संख्या में कितने अंक हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 और 4। इस संख्या का जो अंतिम अंक होता है इसको हम बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक। अब आप देखोगे ये इकाई अंक होता है, इस पे सवाल हर टाइप के बनते हैं। आप देखोगे इन पे घातों वाले सवाल बनते हैं और इन पे जोड़ने, गुणा करने, घटाने, इन सब तरह के सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ गए हैं कि इकाई अंक क्या होता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक उस संख्या का इकाई अंक होता है। अगर मान लीजिए मैं 2 लिखता हूँ तो इसका इकाई अंक भी 2 ही है और संख्या भी 2 ही है, क्योंकि इस संख्या में अंक कितने हैं, 1 है। इस एक अंक होने की वजह से ये एक अंकीय संख्या है। ठीक है, तो अब आप देखो ये सारी बातें यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, आपको इसे क्या करना है, एक बार कोशिश करनी है, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना था। आप देखोगे यहाँ तक आपको दिख रहा है कि सवाल ये है 158 + 324 + 872 + 342। इनमें जोड़ते हुए हमें इकाई अंक बताना है। तो आप ऐसे सवालों में सब जानते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है। आप देखोगे ये दहाई और इकाई अंक, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होगा, और यहाँ भी कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, क्योंकि हमें जानना क्या है, हमें इकाई अंक जानना है। तो हम केवल इकाई अंक को देखेंगे। आप सब जानते हो इसमें इकाई अंक कितना है, 2 है। इसमें इकाई अंक कितना है, 2 है। इसमें 4 और इसमें 8। अब आप देखो इसको आप जोड़ोगे 8 और 4 12। अब दोस्त इसमें एक बात का आपको ध्यान ये रखना है, आप इस 12 को याद नहीं रखेंगे। किसको याद रखेंगे, इकाई अंक को, यानी 2 को याद रखिए, 1 को भूल जाइए। फिर 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 2 जोड़ेगा कितना आ जाएगा इकाई अंक, 6। तो ये तो नर्सरी लेवल के सवाल हैं, इनके तो जवाब आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ, आप देखते होंगे कि जहाँ भी घातों वाले सवालों का नंबर आता है तो हर व्यक्ति ये कह देता है कि अगर किसी भी नंबर पे कोई घात लगी होती है तो हम सीधे सीधे उसमें 4 का भाग दे देते हैं, और 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसकी घात लगा के उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपको कोई भी ये नहीं बताता है कि हम 4 से भाग देते क्यों हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि हम 4 से भाग देते क्यों। देखोगे 1 0 5 और 6, अगर इन पर कभी भी कोई भी घात है तो ये अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। यानी 1 पे आप कितनी भी घात लगा लो उसका इकाई अंक फिर भी 1 ही रहेगा, और 0 पे आप कितनी भी घात लगा लो फिर भी इकाई अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। और 5 पे आप कोई भी घात लगा लो फिर भी इकाई अंक 5 ही रहेगा, और 6 पे आप कोई भी घात लगाते हैं तब भी इकाई अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। अब आप जानते हो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक में आपका 1 0 5 और 6, ये तो इकाई अंक अपना बदलते ही नहीं। इन पे कोई भी घात हो तो इकाई अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप इसको याद रखने की दृष्टि से 10 56 याद कर सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे याद कर सकते हैं इसको। तो आपने देखा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है
और उस पर कोई भी घात लगी है तो उसका उत्तर भी क्या होगा, एक ही होगा। उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, ये 756 घात लगी हुई है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। इस दो से कोई लेना देना आपका नहीं। तो आप देखोगे जब एक पे घात कितनी है भाई, 756। अब एक का आप 756 बार गुणा करोगे, क्या कोई और अंक आ जाएगा, नहीं। इसीलिए ये जो एक है इस पे कितनी भी घात लगा लो आप, कभी भी बदलेगा नहीं। इकाई कितना रहेगा, एक। 0, 5, 6 के अलावा जो संख्याएं बची है वो क्या क्या बची है, तो वो भाई 2 बची है, 3 बची है, 4 बची है, 6 बची है, 7 बची है, 8 बची है और 9। और ये 6 नहीं होगा भाई, क्योंकि 1, 0, 5, 6 में हम इस 6 को पढ़ चुके हैं। तो आप देखोगे कितनी संख्याएं बची है अब हमारे पास, ये संख्याएं बची है 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अब आप जानते हो कि ये संख्याएं जब आएंगी तो हमसे ये कहा जाता है कि आप सीधे 4 से भाग दे दो। अच्छा, क्यों दे दो, इस बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कैसे आएगा वो जानते हैं। आप देखो दोस्त, जैसे कि आप जानते हो 2 पे घात 5 पे वही मान होगा, और मैं अगर थोड़ा आगे चलूं तो 5 में मैं 4 जोड़ लूं, कोई दिक्कत है भाई? यानी 2 पे घात 9 पे भी वही मान आ जाएगा, इकाई अंक में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बताओ, आप जानते हो 2 पे घात 1 पे मान कितना था, 2 था। 2 पे घात 5 पे भी मान इकाई अंक पे कितना था, 2 था। ऐसे ही 2 पे घात 9 होगी तो इकाई अंक पे मान क्या होगा, 2 ही होगा। अब आप इसको कैसे सीखे, आप इसको ऐसे ही तो सीखे कि 2 पे घात अगर 9 लगा है तो आप क्या करो, इसको 4 से भाग दे दो। जब आप इस घात 9 को 4 से भाग दोगे भाई तो कितना शेष आएगा, 1 शेष आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, 1 शेष आएगा। 4 दूनी 8, 1 शेष बचेगा। तो आप क्या करोगे, 2 पे घात 1 लगाओगे और मान बता दोगे इकाई अंक में कितना होगा, 2 होगा। तो मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ। देखो भाई, 2 पे घात 1 होने पे मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 पे घात 5 है तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आप अगर 2 पे घात 9 लिखा है तो इकाई अंक कितना आएगा, तब भी 2 ही आएगा। आप देख रहे हो ना, हर 4 अंक के बाद घात वैसी, इकाई अंक वैसा का वैसा ही रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब रिपीट हो रहा है तो मान भी सेम आएंगे, इसीलिए आप 4 का भाग देते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर 2 पर कोई भी घात है तो हम किससे भाग देंगे, 4 से देंगे। अब एक बात का और यहाँ ध्यान रखेंगे, आप देखो 2 पे घात 4 है तो इकाई अंक क्या है, 6। 2 पे घात 8 है तब भी इकाई अंक क्या है, 6। यानी आप एक बात नोट करके लिख लीजिए, लिखें आप, नोट करके लिख लीजिए कि 2 पे घात 4 या 2 पे घात 4 या 4 से पूर्ण भाज्य कोई भी घात होने पर, 2 पे घात 4 या 4 से पूर्ण भाज्य कोई भी घात होने पर इकाई अंक सदैव 6 आएगा। जैसे आप देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता कि 2 पे घात 256, अब आपको इसे 4 से भाग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है, आप जानते हो कि ये जो 256 है ये 4 से पूरा पूरा कटेगा भाई, पूर्ण भाज्य होगा। जब पूर्ण भाज्य होगा तो आप इस पे इकाई अंक निकालने नहीं जाएंगे, आप सीधे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। कहानी खत्म। समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? भाई अगर किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 3 पे आप जानते हो, जैसे 3 की बात करते हैं तो क्या 2 की तरह भी यही है या अलग है? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आप देखोगे 3 पे घात 1 का मान क्या होता है भाई, इकाई अंक कितना आएगा, 3 ही आएगा। ऐसे ही 3 पे घात 2 है तो क्या हो जाएगा, 9, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप आगे चलोगे, जैसे 3 पे घात 3 लिखोगे तो इसका मान कितना होता है, 27 होता है, यानी इकाई अंक कितना आ जाता है, 7। जब आप 3 पे घात 4 लिखोगे तो हो जाता है 81 हो जाता है।
यानी 3 पे घात 4 होने पे इकाई अंक कितना आता है? 1 आता है। अब आगे देखें अगर हम, तो 3 पे घात 5 होगा। भाई इस 81 में हमें कितने का गुणा करना है? 3 का करना है। यानी आपको केवल इकाई अंक से ही तो 3 को गुणा करना है। तो 3 एकम कितना आ जाएगा? 3। आगे जो भी आएगा वो नहीं लिख रहा मैं। आप ऐसे कह सकते हो ये 243 होता है भाई, होता तो ये 243 है, लेकिन हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं ना। तो आप देखो इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक तो 3 ही आएगा। अच्छा, फिर आप देखो 3 पे घात 6 लिखोगे तो कितना आ जाएगा इकाई अंक? 9 आ जाएगा। भाई इस 3 में 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 9 आएगा। अब आप देखो इस 3 पे घात 7 लिखते हैं जैसे हम, तो 9 को आप किससे गुणा करोगे? 3 से। तो 9 तिया 27, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा? यहाँ भी और यहाँ भी इकाई अंक सेम है क्या? सेम है क्या? तो आप देखो यहाँ तो 3 पे घात 2 है और यहाँ 3 पे घात कितनी है? 6 है। यानी इनका भी सिस्टम बिल्कुल 2 की तरह है। इसकी भी घातें हर बार 4 के बाद कैसी होंगी? रिपीट होंगी। इसीलिए आप यहाँ भी पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कि 3 पे कोई भी घात दी हो, जिस तरह आपने 2 को लिखा है तो आप इसको भी किससे भाग देंगे? 4 से देंगे। और 4 से भाग देने के बाद जो भी घात शेष बचेगी, जो भी घात शेष बचेगी, जो भी शेष आएगा, जो भी शेष आएगा उसकी आप घात लगा लेंगे और फिर मान निकाल। यहाँ भी ये अब बात करते हैं 4 की। तो आप देखो 4 पे घात 1 होने पर इकाई अंक क्या होगा? 4 ही होगा। और 4 पे घात 2 होने पर इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। यानी 16 लिखा जाएगा, उसमें इकाई अंक तो 6 आएगा दोस्त। तो हमें इस 1 से थोड़ा ही कोई लेना देना है। अब आप जानते हो 4 पे घात 3, तो आप जानते हो इसका मान कितना होता है भाई साहब? 64 होता है। हमें इस 6 से थोड़ा ही कोई लेना देना है, हमें तो इकाई अंक से मतलब। तो आप देखो यहाँ भी कितना आ गया? 4 आ गया। अब ऐसे ही हम जब 4 पे घात 4 लिखेंगे दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा इकाई अंक? 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब आप देख रहे हो क्या ये इकाई अंक आपको 2 पे ही बदलते नजर नहीं आ रहे हैं? अरे आ रहे हैं कि नहीं? आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि 4 पे अगर घात, 4 पे अगर घात कैसी हो? सम संख्या हो, तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 पे अगर घात सम संख्या है तो हमेशा 6 आएगा इकाई अंक। क्या होगा ये? इकाई अंक। और अगर 4 पे घात विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो दोस्त कितना आएगा? 4 आएगा। यानी 4 पे हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 पे भाग देने की गलती मत करना, नहीं करना है हमको। आप देखोगे क्या करना है हमें? अगर 4 दिखता है तो हमें केवल ये देखना है कि घात सम है या विषम है। अगर सम होगी तो 6 आएगा और विषम होगी तो क्या आएगा? क्या आएगा? 4 आएगा। अगर घात 4 पे कोई भी विषम संख्या है तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 4। और अगर 4 पे घात कोई भी सम संख्या है तो हमेशा 6 आएगा। आप नोट कर लीजिए इस बात को। बात करते हैं किसकी? 7 की। अब आप देखो 7 पे क्या वही होगा? 7 पे इकाई, सॉरी 7 पे घात अगर 1 है तो इसका मान आप जानते हो क्या होगा? 7 होगा। यानी इकाई अंक भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। अब आप देखो 7 पे घात अगर 2 है तो इसका मान वाकई में तो 49 होता है, लेकिन हमें क्या करना है? इकाई अंक देखना है। तो आप देखोगे 7 पे घात अगर 1 है तो इकाई अंक 7 है, और 7 पे घात अगर 2 है तो इकाई अंक कितना है भाई? 9। अब आप देखो 7 पे घात अगर 3 है तो इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। भाई 343 होता है, 7 पे घात 3 का मान क्यों नहीं होता है? सब जानते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। अब आप देखो 7 पे घात अगर 4 आ जाए तो इकाई अंक क्या होगा? तो आप देखो इसमें आपको किससे गुणा करना है? 7 से, यानी 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आगे देखो 7 पे घात 4 तक यहाँ लिख दिया है, तो अब 7 पे घात 5 लिखते हैं अगर हम, तो आप देखो
इस इकाई अंक में आपको किससे गुणा करना है, फिर से 7 से। तो 7 एकम क्या आ जाएगा भाई साहब, 7 आ जाएगा। फिर आप देखो 7 पे घात अगर मैं 6 लिखता हूँ, 7 पे घात में क्या लिखता हूँ 6, तो आप देखो इस 7 में 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इकाई अंक क्या आएगा भाई साहब, 9 आएगा। अब देखो 7 पे घात अगर मैं 7 लिखता हूँ तो आप जानते हो इस 9 में फिर से हमें किससे गुणा कर देना है, 7 से, यानी 63। तो इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 7 पे घात अगर मैं 8 लिखता हूँ भाई साहब, तो इस 3 में फिर से मुझे 7 से गुणा करना है, यानी 21, और इकाई अंक फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप फिर गौर से देखो 7 पे घात 1 पे इकाई अंक क्या है, 7, और 7 पे घात 5 होने पर भी इकाई अंक कितना है, 7 ही है। यानी ये 2 और 3 की तरह ही हर 4 के बाद अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि हम 2 और 3 पे कर रहे थे, यानी कोई भी घात अगर दी हुई है हमें, तो हमें क्या करना है, उसको 4 से भाग दे देना है, और 4 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचता है उसको हमें फिर से घात लगा लेनी है उस अंक पे, और क्या करना है, इकाई अंक निकाल लेना है। ये अब बात करते हैं 8 की। आप देखो अगर 8 पे घात 1 है तो इसका मान 8 ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो ऐसे ही 8 पे घात अगर 2 है तो ये 64 होगा, यानी इकाई अंक से मतलब है हमें, तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, अब आगे चलें अगर और देखें इसको, तो 8 पे घात 3 होने पे इसका मान होता है 512, 512 होता है, यानी इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। इस 512 में 51 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल मतलब है किससे, इकाई अंक से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप आगे देखो 8 पे घात 4 हो अगर, तो आप इसमें कितने का गुणा करोगे, 8, तो 2 8 16, हाँ कि ना भाई। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे क्या आएगा नहीं मतलब उनको। अच्छा, फिर आप देखो 8 पे घात 5, अब आप इस वाले में किससे गुणा करोगे भाई, 8 से, तो 8 6 48, यानी फिर से इकाई अंक 8 ही आ जाएगा। बस बन गई बात। अब बात इतने से बन गई, जो मान 8 पे घात 1 होने पर इकाई अंक 8 है, वही 8 पे घात 5 होने पर भी इकाई अंक कितना है, 5 है। अब आगे देख लेते, कहीं ऐसा तो नहीं आगे बदल जाए। तो 8 पे घात 6 हो अगर, आप इस 8 में 8 से गुणा करोगे, 8 8 64, यानी कितना आ जाएगा, 4। आप देखो भाई 4 है था और 4 भी यही है, तो आप देखो यहाँ भी हर 4 के बाद इकाई अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आइए एक और देख लेते हैं। 8 पे घात अगर मैं 7 लिखता हूँ तो इकाई अंक क्या आएगा, आप इस 4 में 8 से गुणा करेंगे, 32 यानी 2 आएगा। भाई मैंने यही तो कहा था। तो देखो यहाँ 8 पे घात 3 है तो इकाई अंक 2 है, और यहाँ 8 पे घात 7 है तो इकाई अंक फिर भी कितना है, 2 ही है। तो आप देखो 4 के बाद, कितने के बाद, 4 के बाद, यानी 8 पे घात 3 था और 3 में आप 4 जोड़ोगे, 8 पे घात 7 हो जाएगा। तो 8 पे घात 7 होने पर भी इकाई अंक कितना है, 2 ही है। तो आपको ये बात यहाँ भी समझ में आ गई कि अगर 8 पे भी कोई भी घात दी हुई है तो हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है, और जो शेष बचेगा उसकी हमें क्या लगा लेनी है, 8 पे घात, और इकाई अंक निकाल। अब बात करते हैं 9 की। आप देखो 9, अगर 9 पे घात 1 है तो इसका मान क्या होगा भाई, 9 ही होगा, यानी इकाई अंक भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब आप देखो जैसे 9 पे घात 2 है तो इसका मान होगा 81, यानी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। हमें 8 से तो वैसे भी मतलब नहीं, हमें तो इकाई अंक देखना है। अब आप देखो 9 पे घात अगर 3 है तो इसका मान होता है भाई 729। आप देखोगे और समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इकाई अंक क्या है, 9 है कि नहीं, बोलो हाँ।
अब आप देखो 9 पे घात 4 है तो इसका मान क्या होगा भाई? इस 9 में आप फिर से 9 से गुणा करेंगे यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा? फिर से 1 आ जाएगा। आपने देखा कि जैसे हम 4 पे घात क्या देख रहे थे, सम है या विषम है, वैसे ही इस 9 के साथ भी होगा। यानी अगर 9 है और इस पे कोई भी घात लगी है, कैसी? सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या। तो आप देखो ये रहा सम संख्या, ये रही सम संख्या, तो क्या आ रहा है लगातार? इकाई अंक क्या आता है? फिर 1 आता है। इकाई अंक क्या आएगा भाई? 1 आएगा। और अगर 9 पे घात कैसी है? विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक खुद 9 होगा। क्लियर है इतनी बात? भाई दिखाई दे रहा है यहाँ तक? टेक्निकल टीम कट तो नहीं रहा? ठीक। इस चैप्टर में हमने जितना भी पढ़ा है उस सब का सार ये निकल के आया कि अगर संख्या 2 या 8 है और अगर उसके घात 4 से पूर्ण भाज्य है तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। आप इस बात को उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अभी बात करेंगे, पहले इनकी बात कर लेते। अगर संख्या 3 या 7 है, इकाई अंक पे संख्या 3 या 7 है, इस पे कोई भी घात ऐसी लगी हो या तो 4 हो या 4 से पूर्ण भाज्य हो, तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब आप देखो अगर 4 पर घात कभी भी कोई सम संख्या होती है तो इकाई अंक हमेशा कितना आता है? 6 आता है। और ऐसे ही 4 पे घात अगर कोई भी विषम संख्या होती है तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। और अगर 9 पे घात कोई भी सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा? 1। और 9 पे घात अगर कोई भी विषम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा 9 ही आएगा। आइए इन बातों को थोड़ा उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि मान लो ये 7 पे घात दी है मुझको 2004। देखो अगर मैं कहता हूं कि 7 पे घात 2004 है तो आप एक बात सुनिए और ध्यान से सुनिए इस बात को। मैं इकाई अंक पूछा है हमसे, मैं इकाई अंक, तो आप देखो इसको 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ये जो घात है 2004 ये 4 से पूर्ण भाज्य है, और जब ये 4 से पूर्ण भाज्य है तो आप क्या कहोगे? इकाई अंक कितना होगा? 1। 4 से भाग देने की इसको आवश्यकता नहीं। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूं आपसे कि 8 पे घात दी है मुझको 1516। अब आप इसको 4 से भाग मत दो। क्यों नहीं देना है? आप जानते हो कि 4 से भाजकता अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, 4 से पूर्ण भाज्य होती है, तो संख्या भी 4 से पूर्ण भाज्य होगी। तो आप देखो ये जो 2 अंक हैं इसके संख्या के घात वाले के, ये 4 से पूर्ण भाज्य है, यानी ये संख्या भी 4 से पूर्ण भाज्य होगी। जब ये 4 से पूर्ण भाज्य होगी तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। हाँ के ना? तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और 4 और 9 की बात है तो आप जानते ही, अगर सम संख्या है तो 4 पे 6, और अगर 4 पे विषम संख्या है तो 4, और 9 पे लिखा है आपके सामने। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी किसी का डाउट हो तो बताइए। आपको अगर मेरी यूनिट डिजिट की क्लास, इकाई अंक की क्लास अगर पसंद आई हो तो आप इसको, मेरे चैनल को प्यार बनाए रखिए, मुझे प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं हर एक डाउट का जवाब दूंगा। थैंक यू।